हेलो गाइस, दिस इज अंकुर वासने एंड आई एम बैक विद वासने कोचिंग क्लासेस। आपको पता है गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने अपने लेक्चर 1 में चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुका हूँ। कीनोट्स बता चुका हूँ आपको, टेबल कैसे बनाते हैं, क्या ट्रिक यूज करते हैं उसे बनाने के लिए, सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इसलिए आज मैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए यानी कि एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करते हुए 8.1 लेके आया हूँ। गुरु अपनी वीडियो में स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना देखिए वीडियो देखने के बाद ना भूलें। और साथ ही साथ जो बराबर में बेल बटन होता है उसको दबाएं, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे कि मैंने वीडियो न्यू कब डाली है। चलिए गाइस, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.1। देखिए क्वेश्चन 1 देखिए, जो मैंने आपको कल समझाया था वो सब काम में आएगा। देखिए अब कैसे है आपको अगर कुछ समझ में, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। राइट एंगल कहाँ है? राइट एंगल है आपका बी पर। ओके, अब कह रहा है ए ले लिया मैंने यहाँ, सी ले लिया, आपकी इच्छा ए ले ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो आपसे कह रहा है ए बी इज 24, ए बी इज 24, बी सी इज 7, ये हमें गिवन है। डिटरमाइन सैन ए, क्या गिवन क्या है बेटा मुझे? गिवन है ए बी इज 24 सेंटीमीटर, BC is 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड ए पार्ट क्या है? साइन ए और कॉस ए। देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका साइन ए, मैंने आपको कल पॉइंट बताया था कि जो एंगल हम लेते हैं, साइन ए लिखा हो तो ये एंगल है ए, इसकी अपोजिट साइड जो होगी दिस इज नोन एज पी ऑलवेज। देन द हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट फॉर ऑल द एंगल्स एंड द रिमेनिंग इज बेस। तो साइन का फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो बता दूं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो ये हुआ साइन का फॉर्मूला, ये कॉस का, ये टेन का, याद है कॉसेक का, ये सेक का, ये कॉट का। अब आते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी क्या है इसके लिए? पी इज बी सी, एच इज ए सी। वैल्यू लगाइए, वैल्यू क्या है? बी सी वैल्यू क्या है? 7। ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? अभी निकाली नहीं है हमने, तो निकालते हैं पहले। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले आपके लिए। हम लिखेंगे इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, हमें बताया है कि क्या होगा? फायदा सुनाएंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी इज कितना? ए सी पता नहीं है हमें, ए बी कितना हमारे पास? 24 का स्क्वायर, ये कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 से कितना होता है? 576, ये 49 प्लस के कितना? 625। तो स्क्वायर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ए सी कितनी आ गई आपके पास? 25 सेंटीमीटर। तो हेंस ए सी कितना आ गया आपके पास? 25 सेंटीमीटर। पहले तो ये लिखना, फिर ये सोल्व करना, पहले पहले पूरा फिर इस पे आना, ठीक है ना? सिस्टमेटिक करना आप लोग। अब आता है कॉस ए, सेंटीमीटर मतलब, ठीक है? अब आता है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बी अपॉन एच। अब बी कितनी है आपके पास? 24। क्या चाहो तो मैं लिख दो कौन सी साइड है? बी कितनी है आपकी? बी है या ए बी? और एच कितनी है आपके पास? ए सी। बी इज 24, ए सी इज 25। दिस इज आवर आंसर। दिस तो हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है आपको? साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन सी देखिए, अब सी वाला एंगल है तो पी कौन सा होगा? अब पी हुआ ये और बी हुआ ये, ठीक है? अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच। तो पी इज ए बी और एच बताइए आपको कांस्टेंट रहेगा, तो कितना होगा? 24/25। और कॉस भी निकालते हैं अगर हम, तो क्या होगा? बी अपॉन एच। अब बी कितना चाहिए वाला? तो बी क्या है आपके पास? बी सी। और एच तो सेम ही आपके पास। अब बी सी कितना आपके पास? 7। दिस एंड्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। गैस क्लियर है? मुझे समझ में आया होगा आपके। लॉजिक क्लियर है? मेन लॉजिक क्या है आपका? जो भी हम एंगल लेके चलेंगे उसके अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहती है, लॉन्गर साइड होती है। और जो इन दो के अलावा बची वो क्या होगा? हमेशा बेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फिगर आपको बनी हुई है, सिंपल सी फिगर है। दिस इज पी क्यू आर
12 13। ठीक है, जो फॉर्मूला लिखा था बार बार मैं लिखना पड़ रहा है मुझे, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर परमानेंट अभी आपके लिए। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, ये नहीं करूंगा मैं, आपको थोड़ी याद बार बार याद तो भी हो जाएगा आपको। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड इन दिस 10p माइनस 10r। तो पहले निकाल सकते हैं क्यू आर, लिखेंगे इन अ राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। तो हम क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर इज वी हैव 13 का स्क्वायर, पी क्यू इज वी हैव 12 का स्क्वायर एंड क्यू आर इज टू बी फाइंड। तो 13 का 169 माइनस के 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई, 5। नाउ अब फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 10p माइनस के cot r। ठीक है, कैसे करके देखिए, अब 10p कितना और सीधे लगाइए, p कौन सा एंगल है, p है ये वाला। अब 10 फॉर्मूला कितना होता है, p अपॉन b। 10 क्या होता है, p अपॉन b, तो ये एंगल है, तो p कितना हुआ, पहले चलो क्यू आर, और b कितना हुआ आपका, फिर भाई p b ये हुआ, p ये हुआ, तो ये कितना हुआ, b कितना हुआ, पी क्यू। अब क्या होगा, अब आता क्या, कॉटा। कॉटा के लिए एंगल ले लेंगे, ये होगी पी और ये होगा बी। कॉट का फॉर्मूला कितना, बी अपॉन पी। तो बी कितनी हुई आपके पास, क्यू आर, और बी कितनी हुई, पी क्यू। लगाइए वैल्यू, इधर हमें सबसे पता है, तो लगाइए पी क्यू। क्यू आर कितना आपके पास, क्यू आर इज 5, पी क्यू इज 12। कितना आंसर आएगा आपके पास, 0। ठीक है, याद रखना जो भी एंगल लेते हैं उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, पी। अगर आर लेंगे तो ये पी, ये पी, अगर पी लेंगे तो ये पी, ये पी। ठीक है, चलिए और पूछ ली था। क्वेश्चन 3 और 4 बेटा सेम है, उम्मीद करता हूँ खुद करेंगे। क्वेश्चन 5 पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए बेटा, आपको कह रहा है एक ट्राइंगल है, तो कुछ भी मान लेता हूँ इसको, मैं मान लेता हूँ चलो पी क्यू आर, भाई अच्छा ए बी से कुछ भी मान लीजिए, नाम नहीं दे रखा, कह रखा थीटा कोई एंगल है, तो थीटा लिख लीजिए, ये पता आपको 90 होगा। अब इसके अलावा आपको गिवन क्या, आपको गिवन है हमें कि सेक थीटा इज 13/12। बस अब क्या कह रहा है आपसे, फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। ठीक है, जितने भी एंगल्स हैं बाकी के सब निकालिए। तो कैसे करेंगे, हम देखिए क्या करेंगे, सेक दे रखा है। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एच अपॉन बी। तो हमें पता है एच कितना हुआ 13 और बी कितना हुआ आपके पास 12। ये तो हुआ भाई, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, एच उसका उल्टा हुआ ना कॉस का, तो एच अपॉन बी। और लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्या, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर इज 13 का स्क्वायर, पी क्यू इज अननोन टू अस, क्यू आर इज 12 का स्क्वायर। 169 माइनस के 144 इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। तो 25 पे लगा स्क्वायर रूट, पी क्यू आ जाएगा, पी क्यू कितना आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं बाकी के सभी एंगल निकालने हैं हमें। तो क्या हुआ, साइन कितना हुआ, सबसे प्रथम साइन, साइन थीटा, साइन थीटा इज पी अपॉन एच। थीटा ये हुआ, तो पी ये एच ये कितना है, पी क्यू कितना है आपके पास 5। तो कितना होगा, पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू इज 5, ये 12। कॉस निकालते हैं, कॉस क्या होगा, बी अपॉन एच, बी इज क्यू आर, एच एच इज पी आर, सॉरी मैं क्या लिख दिया, क्यू आर लिख दिया है, साइन पी आर बटे पी आर है, सॉरी एच है ना, एच तो आपको पता है कांस्टेंट रहता है हमेशा, कितना है 13। अब आते हैं कॉस पर, कॉस के आपके बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी कितना आपके पास क्यू आर और एच कितना आपके पास पी आर, ये कितना हुआ 12/13। अब आते हैं सेक पर, तो 10 कर देंगे, 10 देखो पहले, टेन थीटा इज पी अपॉन बी। तो पी कितना आपके पास पी क्यू और बी कितना आपके पास क्यू आर, कितना हुआ 5/12। इसके अलावा अब इसको रिवर्स की तरफ, साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक का क्या होगा, पी आर अपॉन पी क्यू, यानी कि 13/5। अब आते हैं सेक, तो आपको दे रखा है पहले गिवन था वो सेक, तो 13/12 यानी कि हम सही चल रहे हैं बोल। ठीक है, इसके रिवर्स आ रहा है। और कॉस टेन का उल्टा कितना होगा, कॉट थीटा, कॉट का उल्टा कितना होगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू,
इसको रिवर्स कर दो जाएंगे 12/5। दिस इज द होल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 6 पे आते हैं बेटा। 6 अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 देखिए बेटा क्या रखा है आपको कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है। तुम क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी से बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। इन विच सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। ए और बी कैसे एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, गिवन है। इसके अलावा क्या दे रखा है आपको इंपॉर्टेंट है क्या? cos A इज इक्वल टू cos B। अब बेटा देखिए cos A का वैल्यू आता है इसमें हमें, ये क्या हुआ एंगल, तो ये P, ये B, ये H। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? B अपॉन H। तो B कितनी है आपके पास? AD, H कितनी है? AC। तो cos B कितना होगा? B कितनी है? DB, और ये कितनी है आपके पास? CB। इनको मैं एक्सचेंज कर दे रहा हूँ, तो कितना होगा? AD, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो DB इक्वल्स टू AC अपॉन CB। और मैंने मान लिया के इक्वल है, ठीक है। तो इसको तो हेड कर ली बीच वाले को, तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू के। तो AD जो है KDB हो गया, इसको ऐड कर लो, तो AC जो है इसके इक्वल हो गया KCB। वेरी गुड। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो दिक्कत आप क्या करते हैं? इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखता हूं मैं कौन से? ADC एंड ट्रायंगल ADB, ये दोनों। इसमें 35 लगाता हूं और डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, सीधे ACD को निकाल ले रहा हूं मैं दोनों में। तो CD को कितना होगा? AC का स्क्वायर माइनस के AD का स्क्वायर, और इसका टेंगल में क्या होगा? सीधे CD का स्क्वायर इक्वल्स टू CB का स्क्वायर माइनस के DB का स्क्वायर। लेट इट बी थर्ड एंड लेट इट बी फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, क्या वो प्लस कर दीजिए। तो AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इक्वल्स टू CB का स्क्वायर माइनस के DB का स्क्वायर। वैल्यू लगाते हैं। AC वैल्यू कितनी है मेरे पास? KCB का स्क्वायर। AD नहीं है, AD है कितनी? KDB। और ये ऐसा का ऐसा ही ऊपर करते हैं। के स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, कितना आएगा? CB का स्क्वायर माइनस के DB का स्क्वायर। ऊपर कर लिया इक्वल्स टू CB का स्क्वायर माइनस के DB का स्क्वायर। इससे कैंसिल कितना बचा? के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी के इक्वल्स टू 1। के इक्वल्स टू 1 आ गया। पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड बना दीजिए, तो कितना आ गया? AC इक्वल्स टू CB, AC इक्वल्स टू CB आ गया। वी नो तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। ये क्लियर है? मैं साइड पर इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको है ना ऐसे ही करना है, ठीक है। ये अच्छा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। इसमें ना एक आध लोकल मेथड भी है जो कि आपको एनडीए पर आवाज रखी है, आप उसको फॉलो मत करना बेटा, ऐसे ही करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन 7 पर। देखिए क्वेश्चन 7 लिखते हैं। फिर भाई एक टाइम आते पहले, लेट इट बी 90। ये आपको थीटा भी दे रखा, बहुत अच्छी बात है। मान लो एबीसी मान लेते हैं आसानी के लिए, ठीक है। अब कह रहा है आपको गिवन क्या है? cot थीटा इक्वल्स टू 7/8। अब cot मैंने क्या हुआ? b अपॉन p, यानी b दे रखी है और p दे रखी है 8। तो क्या लगाते हैं? पहले हम निकालते हैं हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालेंगे बेटा? इन राइट ट्रायंगल एबीसी, तो क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB इज कितना आपके पास? AB है 8, तो 8 का स्क्वायर, और ये है 7, 7 का स्क्वायर। 8 8 जा 64, 7 7 जा 49। कितना हुआ? 9 to 13, 6 plus 4, 10 और 1 11। तो कितना हुआ? अंडर रूट AC कितना गया आपके पास? 113, ठीक है। क्लियर है? मैंने कुछ भी ऐसा नया नहीं करा बेटा, बेटा बस करा क्या है? कॉड का फॉर्मूला कितना होता है? B अपॉन P। तो B अपॉन P, B हो गया 7, P हो गया 8।
इसमें लगा दी फैक्टर्स थ्योरम, 64 49 प्लस कर दिया 1/3 आ गया। अब देखते हैं निकालना क्या है, हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, देखो मैं लिख रहा हूँ पूरा 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा। तो वैसे चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, लेकिन क्योंकि हम 10th क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड करके चलेंगे, मैं लगाऊंगा इसमें ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर पहले, सेम इसमें ए माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा हुआ फॉर्म में। अब ये तो 1 साइन की वैल्यू कितनी होगी, आप सोचिए क्या होता है, पी अपॉन एस, तो पी इज 8, एच इज 113, तो 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस के कॉस वैल्यू कितनी होगी, बी अपॉन एस, बी इज 7 एंड दिस इज 113 का स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, जो नीचे आएगा फिर आपको दिखेगा नहीं। ये लिखा 1 8 8 64 अपॉन 113, 1 माइनस के 7 से 49 अपॉन 113, एलसीएम लेते हैं तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 एंड 113 माइनस के 49 अपॉन 113। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस के दिए 13 माइनस के 4 कितने हुए 9, 10 माइनस कितना हुआ आपका 4 एंड दिस इज 113। सिमिलरली इसमें लिखिए 13 माइनस के 9 कितने हुए 4, 10 10 माइनस 4 कितना हुआ 6 अपॉन 113, इट विल बी कैंसिल आउट, कितना हमारे पास आया 49 अपॉन 64। ये आपका हुआ आंसर फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं, ये इजी है। ये कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक चीज बता दूं आपको, मैं याद आ गई इधर, कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, बट नॉट इक्वल टू कॉट थीटा का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है बेटा, रखना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा का स्क्वायर, कॉट थीटा इज गिवन टू अस 7/8, इसका स्क्वायर का कितना गया 49/64। दिस इज आवर आंसर। ठीक है बेटा, ये क्लियर है आपको। चलिए मैं क्वेश्चन 8 पे आता हूं। क्वेश्चन 8 देखते हैं बेटा, आपको गिवन है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो cot a इक्वल्स टू 4/3। फिर भाई एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, लेट इट बी ए बी सी। ठीक है, ए के साथ ए है, चलते थोड़ा इजी थोड़ा पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर हो ऐसे भी जाएगा। ये ले लिया एंगल, ये 90। अब क्या है, कॉट दे रखा है, कॉट कितना होता है, कॉट इज बी अपॉन पी, तो बी कितना आपके पास भाई, ये एंगल है तो ये तो पी होगा, पी कितना आपके पास यानी कि 3 और बी कितना है 4, तो लगाते हैं इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी। क्या होगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सिंपली आपको याद होनी चाहिए, तो अब AC इज अननोन टू अस, AB कितना आपके पास, AB इज 4, BC इज 3, 16 प्लस के 9 दैट इज 25, तो AC का स्क्वायर, तो AC कितना हो जाएगा 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। आप क्या करेंगे बेटा, अब निकालेंगे, कह रहा है सोल्व कर रहा है आपसे कि बताइए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, इसके इक्वल ऊपर देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं पहले। तो 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, तो कितना होगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसको फिर रिवर्स कर देंगे, कितना होगा 3/4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस के 9/16, 1 प्लस के 9/16, तो 16 माइनस के 9/16 और 16 प्लस के 9/16, 16 कैंसिल, 16 माइनस 9 कितना हुआ 7 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हुआ आपका 25। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है आपसे, आगे आपसे कह रहा है वो cos स्क्वायर ए माइनस के sin स्क्वायर ए। इसको देखते हैं, cos का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन h, तो b कितना आपके पास, b एंगल है तो b कितना हुआ आपके पास 4 और h इज 5 स्क्वायर। sin कितना होगा p अपॉन h, तो p कितना है 3, h कितना है 5, तो लीजिए 4 4 16/25 माइनस के 9/25,
कितना आगे सीरीज 7/25. We can clearly see that these two are equal. So 1 minus के tan square a upon 1 plus के tan square a is equals to cos square a minus के sin square a. ओके गाइस, उम्मीद है दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आपके। आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पता है आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन 9 बेटा सेम ऐसा है, मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन आप भी करके देखें। ठीक है, नहीं आता पूछिए। तो क्वेश्चन 10 पे आता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है हमसे बेटा, आपको कह रहा है ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, राइट एंगल एट क्यू। ओके, पी क्यू आर हो गया, 90 दे रखा है। अब आपसे कह रहा है गिवन क्या है हमें, गिवन है पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर एंड द रिमेनिंग टू साइड दैट इज पी आर प्लस क्यू आर इज 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, लेट पी आर मैंने मान ली x सेंटीमीटर, तो क्यू आर कितना हो जाएगा बस 25 माइनस के x। भाई ये x मान लीजिए, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्यों माना, अब देखो नाउ इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, लगाई बात सोनम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर इज एक्स का स्क्वायर, पी क्यू कितने हमारे पास, पी क्यू इज 5 टू अस गिवन है हमें पहले से ही, एंड क्यू आर इज 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओपन करते हैं, ये तो हुआ 25, ये कितना हुआ 28 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यानी ये से कैंसिल। 625 प्लस 25 कितना हुआ 650, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस के 650 इक्वल टू माइनस के 50x। सिंपल कर देते हैं, जीरो जीरो कैंसिल, x कितना आ गया आपके पास 5 से कटा 13 बार। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सो पी आर इज 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर इज 25 माइनस के 13, यानी कि क्यू आर कितना हो गया आपके पास 12। ठीक है, ये बेसिक निकाली, सब चीज निकाली मैंने आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार। क्यू आर इज 12, पी आर इज 13 एंड दिस इज 5 गिव इट टू अस। ओके, अब देखते हैं उसमें क्या करना है, डिटरमाइन sin p cos p एंड tan p। तो देखो p ये कह रहा है, तो ये क्या होगी, ये हुई आपकी p, ये हुआ b और ये हुआ h। अब देखो कैसे निकालने हैं, निकालना क्या है आपको, पहले निकालना है sin p। साइन क्या होता है p अपॉन h, p कितना आपके पास p है ये, तो 12 अपॉन h 13। cos p निकालना है, cos p क्या होगा b अपॉन h, तो b कितना है 5 और h कितना आपके पास 13। अब निकालना है tan p, तो tan कितना होगा भाई, फॉर्मूला क्या था p अपॉन b, तो p कितना है 12 और b कितना है 5। ये आपका आंसर। आप चाहो तो मैं साइड लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है 11 वाला, यानी कि ट्रू फॉल्स है। मैं इसको आपको जल्दी से करवा दूं, हिंट दे देता हूं। आपको कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कह रहा है कि 10 की वैल्यू जो है वो 1 से कम होती है, फॉल्स है, क्योंकि आप अगर वो देखोगे जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाई है मैंने उसमें वैल्यू 1 से भी ज्यादा अभी आ रही है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गई। सेक ए और लेस भी कह रहा है, 1 भी तो आती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि 10 45 कितना होता है 1 होता है, तो वो तो इक्वल ही आ गया। और ये क्या लेस, तो लेस तो नहीं होती, पक्का है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। सेक इक्वल टू 12/5, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, सेक का फॉर्मूला क्या होगा h अपॉन b, तो h तो हाईएस्ट है, तो 12 हो गई, b कितनी लेके 5, हम इससे p निकाल लेंगे और अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। तो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड कह रहा है cos a इज द कोसेकेंट, यानी कि cos a जो है शॉर्ट फॉर्म है कोसेकेंट की, नहीं वो cosec की है कोसेकेंट की। ठीक है ना, cos की क्या होती है याद है ना, cosec। ठीक है, तो क्या होगा cos की आपको मैं लिखवाई थी, अब देख लेने के बाद मैं अपने नोट्स में लिखवाई है, तो मैंने आपको लिखवाई थी। जब क्या हुआ फॉल्स हुआ, cot इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये तो बिल्कुल गलत हुआ, cot अलग होता है a अलग होता है, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। एंड sin थीटा लास्ट देखा, sin थीटा इक्वल टू 4/3 और समय नहीं बेटा, कभी भी sin जो है वो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है, हेंस दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स। चलिए गाइस, अपनी वीडियो में खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 8.2 लेके आऊंगा। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।